जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिसलेनियस वाला पढ़ाई में। तो आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है? कुछ भी याद नहीं है तो मैं बताता हूँ। थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अल्फा बीटा गामा के बारे में डिस्कस किए थे। लीनियर एक्सपेंशन है ना, लीनियर एक्सपेंशन किए थे, एरियल एक्सपेंशन किए थे, और उसके बाद हम लोग किए थे क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसमें एक रिलेशन भी देखे थे कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1:2:3। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सवाल है, वो आपका सवाल ये है कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर P, V, R and T। ठीक है, ये सब दिया हुआ है आपका। इसी पे हमको क्या करना है, गामा का वैल्यू निकालता है। तो आइडियल जो आपका आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, आप जानते होंगे क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। क्या होता है, तो यहां लगाते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, ये सब डेटा गिवन होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाए, क्या करिए, डेल्टा टी बढ़ाए तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्या होगा, वॉल्यूम भी डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, प्रेशर तो कांस्टेंट है और ये गैस का वॉल्यूम बढ़े या फिर घटे, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट होगा, और ये गैस कांस्टेंट होता है, वो तो नाम में कांस्टेंट है। ठीक है ना, और प्रेशर क्या दिया गया है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए जरा, इसको हम ऐसा लिखते हैं P dV इज इक्वल टू nR dt। क्या लिखेंगे, nR dt। अब देखिए हम यहाँ पे dV का जो वैल्यू उसको लिखेंगे गामा इंटू डेल्टा dt। क्या लिखेंगे, गामा इंटू dt। ठीक है, क्या लिखेंगे, गामा इंटू dt। ठीक है, V गामा, सॉरी ये क्या होगा आपका, V गामा इंटू dt, V गामा इंटू dt। तो यहाँ हम क्या करते हैं, dV का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन में ये चीज पढ़ चुके हैं। तो जरा यहाँ अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखिए P V गामा इंटू dt इज इक्वल टू nR dt कट गया, क्या आएगा आपका P V गामा इज इक्वल टू nR। और जानते हैं गैस इक्वेशन में PV बराबर क्या होता है, nRT। तो यहाँ क्या होगा, यानी कि nRT इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इंटू गामा इज इक्वल टू कितना, nR कट गया तो गामा कितना आ गया आपका 1/T आ गया। देखिए तो कोई है क्या, सही है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका C वाला ऑप्शन है, कौन सा, ये। ठीक, तो ये छोटा सा सवाल था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तब हम लोग देखते हैं एनोमॉलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए एक मैं ग्राफ लेता हूं उसका। ठीक है, मतलब ये जो बिहेवियर होता है वो जो नॉर्मल बिहेवियर हो तो उससे अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का डेली 16 घंटा पढ़ता है, तो क्या एक तरह से है कि वो जरूरत से ज्यादा पढ़ रहा है, उसका बिहेवियर सब जैसा नहीं है, सब जैसा बिहेवियर नहीं, सारे लिक्विड जैसा बिहेवियर नहीं, थोड़ा सा क्या है, अलग है। बस समझ में आई? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो देखा गया है, इस तरह होता है ग्राफ। ठीक है, इस तरह ग्राफ होता है। ठीक है, मतलब ये जो है, मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है 4 डिग्री, कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मान लेते हैं 10 डिग्री, कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। बात समझ में आई, कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे है 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या होता है, जो वाटर हमारा है, ये मतलब एक सारे लिक्विड से इसका बिहेवियर अलग है, सारे लिक्विड से इसका बिहेवियर अलग है। ठीक है, बिहेवियर अलग क्या है कि कहता है कि इसका जो डेंसिटी होता है, इसका जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम तभी होता है जब उसका टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री होता है। जब टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो मिनिमम वॉल्यूम तब होता है जब क्या होता है, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री होता है। अगर कहता है कि 4 डिग्री से नीचे भी टेम्परेचर जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और 4 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इस चीज से आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, थोड़ा और इधर मैं इसको दिखा दूं, यहाँ पे एक तरफ मान लीजिए। ठीक है,
ये 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर घटा भी रहे हैं, ये 0 है, तो भी इसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये जो बिहेवियर है वाटर का ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनोलमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कोल्ड कंट्रीज में बात करेंगे, है ना। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप क्या होता है, ब्रस्ट, है ना। मतलब इसे पाइप है, क्या है, पाइप है। जब टेम्परेचर जो है 4 डिग्री से नीचे जाएगा, 4 डिग्री से, है ना, वैसे वाटर जा रहा था, क्या हो जाएगा, तो जैसे टेम्परेचर नीचे गया तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पाइप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, ये मतलब इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं कि कोल्ड नाइट में, है ना, जब ठंड के समय, है ना, रात में कोल्ड नाइट का बात करेंगे तो क्या होता है कि जो क्रॉप्स होता है, जो भी फसल होते हैं, क्रॉप्स जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या होता है, डिस्ट्रॉय मतलब खराब होता, मतलब कहने का मतलब कि वो बर्बाद हो जाता है। कैसे होता है तो समझिए, ठीक है। जब रात होगा, जब क्या होगा, रात होगा, तो टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। आप जानते हैं वाटर का टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा कि वो फैलेगा, तो उसका जो क्या कहते हैं, पाइप मान लेते हैं कि चमेली का फूल है, आपको चंपा को देना है, ठीक है। चमेली का फूल चंपा को देना है, रात में इसे पानी जा रहा था, ऐसे से क्या हो रहा था। अब जैसे ही वाटर ऊपर गया तो क्या हो, ये क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुआ कि बेचारा टूट के गिर गया। क्या हो गया, टूट के गिर गया। आप चंपा को चमेली का फूल नहीं दिए, ठीक है। तो ये यहां पर भी बिहेवियर देखा जाता है, ठीक है, यहां पर बिहेवियर देखा जाता है। और भी बात करेंगे, आइस सरफेस जो होता है, आइस सरफेस, है ना, जो जैसे कि आप देखे होंगे, आप अगर बहुत सारा डिस्कवरी वगैरह देखिएगा तो जहां पे आइस होता है, आइस के नीचे का वाटर जो होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वहां आराम से मछली उछली आराम से रहती है। मतलब ऊपर का सरफेस जो होता है ना, हम ये कह सकते हैं कि आइस का बात करेंगे तो फ्री सरफेस जो वाटर का होगा वो फ्रीज करता है। फ्री सरफेस जो वाटर का क्या होता है, फ्रीज करता है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। उसके नीचे वाला नहीं करता है, जिस कारण से होता है कि वहां के जो मछली है वो आसानी से रह पाती है। रीजन क्या है तो समझिए, मान लीजिए, है ना, ये आपका मान लेते हैं किस तरह करके, यहाँ क्या है, मान लेते हैं इसमें लिक्विड है, क्या है, वाटर है। अब टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा जब 4 डिग्री से नीचे जाएगा, 4 डिग्री से, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, आइस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, आइस। ये क्या बन जाएगा, आइस। जब ये आइस बन गया, तो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। क्या हो गया, तो पूरे ऊपर सरफेस क्या होगा, ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, ब्लॉक होगा, और नीचे का जो वाटर का टेम्परेचर क्या हो, 4 डिग्री मेंटेन रहा। क्या हो रहा है, तो नीचे भी मछली आराम से अपना रहती है, ठीक है। तो ये आपका था क्या, वाटर का बिहेवियर, ठीक है। तो समझ में आई, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए, बाई मतलब क्या होता है, दो। बाई काम करने वाले मत समझ लीजिएगा, काम करने वाला ये मम्मी पापा नहीं है, बस आप शुरू हो गए, ठीक है। बाई मतलब दो मेटल का स्ट्रिप लेना, ठीक है। 2 मेटल का स्ट्रिप क्या है, मान लेते हैं एक मेटल का स्ट्रिप है, ठीक है, और एक मेटल का स्ट्रिप है, और दोनों इस तरह चिपका है कि उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह चिपका है कि दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। हम दोनों मर मिटेंगे लेकिन अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका है दोनों का सरफेस, समझ में आइए, दोनों का। मान लेते हैं कि इसका जो का क्या बोलते हैं, जो कोफिशिएंट बोलते थे हम लोग, क्या होता था, याद करिए, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। अगर इसके लेंथ में तो उसको लीनियर एक्सपेंशन, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लेते हैं कि ऊपर वाला का क्या अल्फा 2 है, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, थोड़ी पैसा लगता है। अल्फा 2 और नीचे वाला क्या है, अल्फा 1 है। आप इसको हीट किए, क्या किए, हीट किए, तो क्या होगा, हीट करने को मान लेते हैं इसका लंबाई जो है, मान लेते हैं फिलहाल L है, कितना है, L लंबाई है, कैपिटल मान लीजिए, कुछ भी मानिए, मानने में क्या जाता है, ठीक है। आप इसको हीट किए, क्या किए, तो हीट करने के बाद क्या होता है, मतलब मान लेते हैं कि टेम्परेचर हम डेल्टा T बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा दिए, ठीक है। मतलब आप जब हीट करना होता है क्या, टेम्परेचर राइज कराना,
हीट करना मतलब क्या, टेम्परेचर राइज कराना। आप इसको हीट किए, क्या होता है, ये कुछ इस तरह है, आपका बिहेवियर जो है इस तरह दिखाता है, ठीक। ये मान लेते इसका जो है, इसका मोटाई मान लेते हैं क्या है, डी है, क्या है, डी है। इसको इस तरह हम ज्वाइन कर देते हैं, और दोनों के लिए ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं थीटा है, कितना है, थीटा। मान लेते ऊपर वाला का लंबाई है एल, मान लेते हैं L2 है, और नीचे वाला का लंबाई क्या है, L1 है। देखिए इस केस में क्या होता है, जिसका अल्फा ज्यादा है उसका लंबाई बढ़ जाता है, और जिसका अल्फा कम है उसका लंबाई क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मान लेते इसका L2 है, इसका क्या है, L1 है, क्या है, L1 है। और इसका रेडियस मान लेता है, हमको रेडियस ही निकालना है, क्या करना है, रेडियस ही निकालना है। अब जरा सोचिए लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बात करेंगे L2 का वैल्यू कितना होगा, जरा सोचिए, ये R है, टोटल इसका रेडियस कितना होगा, R प्लस डी, कितना होगा, R प्लस डी। और आप पढ़े होंगे थीटा बराबर होता है L/R, थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, यानी कि L इज इक्वल टू कितना, थीटा इंटू R, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा इंटू L प्लस 9 R, अब प्लस कितना हो जाएगा, D। L2 का बात करें तो L2 का वैल्यू कितना होगा, L2 का वैल्यू होगा थीटा गुने R, कितना हो जाएगा, थीटा गुने R, ठीक है। चलिए हमको L1 L2 निकल गया, अब हमको क्या करना है, वही रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस, ठीक है, क्या निकालना है हमको, रेडियस। तो ठीक है, और हम लोग एक्सपेंशन में लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, अगर हम L2 का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, L गुने अल्फा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या करें, अल्फा 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, अल्फा 2। L1 का बात करेंगे तो क्या होगा, L1 का बात करें तो क्या होगा, बोलिए जरा सोचिए, क्या होगा, अल्फा L अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। अगर इसको हम डिवाइड मार दे, क्या कर दे, डिवाइड मार दे, तो क्या हो जाएगा, L2 बाई L1, L2 बाई L1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा 2 बाई अल्फा 1। ये सब तो कटिए गया, L से L कटा, ठीक, डेल्टा टी से डेल्टा टी कटा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, वहां से भी हम क्या करते हैं, वहां से भी हम क्या करते हैं, L2 बाई L1 निकालते हैं। L2 बाई L1 का बात करें तो क्या मिलेगा, थीटा गुने R प्लस डी डिवाइड थीटा इंटू R, थीटा से थीटा कट गया, यानी कि L2 बाई L1 हमको निकला। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये कितना हो गया, R प्लस डी बाई कितना R, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, सेकेंड। अब दोनों को इक्वेट कर दे, क्या कर दे, दोनों को इक्वेट करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अल्फा 2 बाई अल्फा 1, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 इजकल टू R प्लस डी बाई R, क्या होगा, R प्लस डी बाई R। हमको R निकालना है, क्या करना है, तो कितना, अल्फा 2 इंटू R, नहीं मजा नहीं आ रहा है ऐसे, देखिए लिखते हैं इसको, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 इजकल टू 1 प्लस डी बाई R, क्या लिखते हैं, 1 प्लस डी बाई R। इसको इधर भेज देते हैं, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 माइनस 1 इजकल टू डी बाई R। इसको एलसीएम ले ले, कहाँ लिखे पता नहीं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा 1 इजकल टू डी बाई R। R का बात करें तो R कितना हो जाएगा, अल्फा 1 इंटू डी बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो ये आपका R निकल गया, ठीक है। तो हमको यही निकालना था। इसका यूज क्या है, तो जो फायर अलार्म होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है। देखिए मैं एक यूज बता देता हूं, देखिए क्या होता है, ऐसा समझिए कि मान लीजिए मेटल का स्ट्रिप था, मेटल यहाँ पे है ना, ये टच कर रहा था, जैसे इसको हम हीट करेंगे, जैसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, बेंड करेगा, इस तरह करके, इस तरह करके, क्या जैसे कॉन्टेक्ट हटा के अलार्म बजना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पेंडुलम बेस्ड क्लॉक। पहले जमाने में यही सब क्लॉक यूज होता था। तो देखिए आप जानते हैं, मान लेते हैं कि ये इस तरह करके एक मान लीजिए रॉड ही है या फिर स्ट्रिंग ही है, मान लीजिए स्टील का वायर है, ये बॉब है, और मैं इसका लंबाई L है, लंबाई क्या है, L है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर LYG, 2 पाई रूट ओवर LYG, दिस इज द टाइम पीरियड। जैसे जब आप लोग पढ़े होंगे
तो SHF में पढ़ना था, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़िएगा, ठीक है। कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर क्या करिएगा, बढ़ाइए, तो क्या होगा, एक्सपेंड कर, यानी कि इसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ जब बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा, घड़ी स्लो होगा कि फास्ट होगा, जरा सोचिए। टाइम पीरियड बढ़ा, टाइम पीरियड बढ़ा, मतलब कहने का मतलब कि अगर पहले 2 सेकंड में ऑसिलेशन कर रहा था तो अब कितना देर में कर रहा है, 3 सेकंड में कर रहा है, मतलब घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई। घड़ी क्या हो गई, यानी कि घड़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका घड़ी स्लो चलेगा, आपका घड़ी क्या होगा, स्लो चलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे, तो जानते हैं, जो अगर हम मान लें कि न्यू लेंथ जो होगा टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब एल डैश हो जाता है, तो एल डैश का वैल्यू कितना होगा, एल प्लस क्या, एल प्लस ऐसे लिखते थे, एल गुने 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा तो आप जानते ही हैं, एल डैश हो गया क्या, एल गुने 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो जो नया टाइम पीरियड उसको हम टी डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी डैश। तो टी डैश क्या होगा बोलिए, रूट ओवर 2 पाई रूट ओवर, यानी कि एल डैश बाई जी, यानी कि एल डैश का वैल्यू पुट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी बाई जी, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम क्या करते हैं, टी डैश बाई टी निकालते हैं। क्या करते हैं, टी डैश बाई टी। तो क्या होगा जरा देखिए, ये रहा आपका खूबसूरत सा एल गुने 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी बाई जी डिवाइड क्या 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ठीक है। तो क्या होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, टी डैश बाई टी जो होगा वो आपका क्या आएगा, रूट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और रूट मतलब क्या, रूट मतलब क्या, टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का पावर कितना, 1/2। ये अगर ये बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है तो पावर जो होता है कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर जो हो जाता है कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा, टी डैश बाई टी होगा 1 प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी मत मानिए, ठीक है, डेल्टा टी ये टेम्परेचर का चेंज है, कंफ्यूज मत करिएगा। ये क्या है, एक काम कर, मैं थीटा कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना है, डेल्टा थीटा कर देता हूं। क्या कर देता हूं, डेल्टा थीटा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। बोलेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। क्या होगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। चलिए सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखे अब इसको हम जरा देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रहा यहाँ, ठीक है। टी डैश इजिकल टू, इसको मतलब टी इंटू 1 प्लस 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, यानी कि क्या हो गया, जो नया टाइम पीरियड है क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो वही तो हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़े मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसको जरा नोट करिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि टाइम पीरियड में क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड में क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस निकालें, क्या हो जाएगा, टी डैश माइनस टी कर लेंगे, आप निकाल के देख लीजिए, यही आएगा 1/2 टी अल्फा इंटू डेल्टा टी। यानी कि हम कह सकते हैं कि टी टाइम में डेल्टा टी का लॉस हो रहा है, कितना का, टी टाइम में डेल्टा टी का क्या हो रहा है ना, लॉस हो रहा है टाइम पीरियड का। तो कहता है कि लॉस इन टी सेकंड, मान लेते हैं घंटा भी हो सकता है, एक घंटा 2 घंटा में कितना टाइम पीरियड का लॉस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं टी टाइम में कितना है, डेल्टा टी लॉस हो रहा है, तो एक में कितना हो जाए, डेल्टा टी बाई टी, तो टी सेकंड में कितना हो जाए, डेल्टा टी बाई टी इंटू टी, ठीक है। तो लॉस इन टाइम निकल गया है ना, यानी क्या कह देंगे, लॉस इन टाइम इन टी सेकंड इज कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बाई
टी इंटू कितना टी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एक सवाल मैं आप लोग को देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। सवाल ये है, एक सवाल ये है, कहता है फॉर ए सेकेंड पेंडुलम, मान सेकेंड पेंडुलम है, मान लेते हैं, कहता है कैलिब्रेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस, इज ऑपरेटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 नहीं, आप इसको 40 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 40 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द लॉस, और लॉस करेगा कि गेन करेगा, गेन इन टाइम पीरियड इन 1 डे, यानी कि इन 1 डे, ठीक है ना, टाइम पीरियड इन 1 डे। ये मान लेते हैं जो स्टील का पेंडुलम है, क्या है, स्टील है, उसका अल्फा दे दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री पर सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो मैं ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन का था वीडियो, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग लेके आएंगे, मैं बताऊंगा अगले ही वीडियो में कि क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।